वहीं महाकुंभ के बाद अब मथुरा वृंदावन में ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग की गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने सीएम योगी को शनिवार को खून से लेटर लिखा, जिसमें कहा कि मुसलमानों की ब्रज की होली में एंट्री पर बैन लगाया जाए। इस मांग का ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विरोध किया है और कहा कि वृंदावन में होली मेले में मुस्लिम समाज के आने और दुकानें लगाने पर पाबंदी लगाना असंवैधानिक है। मुस्लिमों का चाल और चरित्र ऐसा रहा है कि वो कहीं खाने पीने की चीजों में थूक जिहाद करते हैं, मूत्र जिहाद करते हैं। और होली सनातनी हिंदुओं का एक पवित्र पर्व होता है और उस पवित्र पर्व को वो गंदा करने के लिए थूक जिहाद, मूत्र जिहाद जैसे कुकृत्य कर सकते हैं। जैसे इन्होंने गुजरात में गरबा नृत्य के समय अंदर प्रवेश करके और किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का कुत्सित प्रयास किया है। इसलिए हम सभी सनातनी हिंदू मुस्लिमों के प्रवेश को का बहिष्कार करते हैं कि वो रंग आदि बेचने का काम और होली से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं उनको बेचने का काम या उसमें प्रवेश करने का प्रयास न करें। यदि प्रयास करते हैं तो शासन प्रशासन को संज्ञान लेते हुए उनको कठोर दंड देना चाहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए पहले देखा गया कि किस तरीके से महाकुंभ में और अब मथुरा में भी ये हो रहा है कि वृंदावन में ब्रज की होली में मुसलमानों की जो एंट्री है उस पर बैन लगाने की लगातार मांग की जा रही है। क्या कुछ पूरा अपडेट है इसे लेकर? प्रिया, देखिए सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले ही जब कांवड़ियों की बात चल रही थी, कांवड़ियों में भी जो भाईजान की दुकानें लगने वाली थी, तो उसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने कड़ा विरोध जताया था और सख्त निर्देश दिया था कि उनकी दुकानें जो लगेंगी उस पे किसी भी तरीके से जो मुस्लिम से संबंधित नाम नेम प्लेट है वो नहीं लगेगा। लेकिन मामला कहीं कहीं देखा जा रहा है कि विपक्ष ने इस मामले को लेकर कड़ा विरोध किया। उसके बाद अगर बात किया जाए तो महाकुंभ विश्व का बहुत सबसे बड़ा पर्व, महापर्व था महाकुंभ प्रयागराज में। तो उस प्रयागराज में भी मुस्लिमों को जाने पर बैन लगाया गया। तो इसी तरीके से अब मथुरा वृंदावन में जो होली होती है, आपको बता दें कि पूरे भारत की सबसे मशहूर जगह मथुरा वृंदावन जो होली के लिए मशहूर है और होली के लिए जाना जाता है। वहां की बरसाने की होली सबसे अगर देखा जाए तो विश्व प्रसिद्ध है। वहां पे देश और दुनिया के लोग आते हैं। तो उसको लेकर जो सनातनी जो वहां पे अगर देखा जाए साधु संतों ने एक मुद्दा उठाया है कि मथुरा वृंदावन में होली के दौरान जो मुस्लिम है उनका प्रवेश ना हो, उनका प्रवेश बैन किया जाए और उस पर सरकार और प्रशासन अगर एंट्री करते हैं तो उस पर शासन और प्रशासन सख्त कार्रवाई करे और कड़ा रूप अख्तियार करे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जैसे जो भी मुसलमान वहां पे दुकानें लगाते थे, चाहे रंगों की, गुलाल, अबीर की और जो भी वस्तुएं होती है तमाम होली से संबंधित, तो कहीं कहीं देखा जाए तो उसको लेकर भी जो सनातनी जो गुरु हैं उन लोगों ने उसका कड़ा विरोध किया है और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है शासन और प्रशासन से। बिल्कुल राजेश, क्योंकि जब इस तरह के मुद्दे उठते हैं, लगातार खत लिखे जा रहे हैं चाहे साधु संतों की तरफ से हो, उसके बाद विपक्ष की बात कर ली जाए यहाँ पर, तो विपक्ष लगातार ये बात कहता है कि एक बार फिर से भाजपा यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने लगती है। राजनीति से जोड़कर देखा जाए तो क्या कुछ कहा जा रहा है इसे लेकर? बिल्कुल प्रिया, अगर राजनीति की तरफ से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से विपक्ष अभी मैं आपको बता दूं, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कल अभी विधानसभा सत्र चल रहा था। विधानसभा में भी ये मामला सामने आया कि बीजेपी जो है बंटवारे की राजनीति कर रही है। बीजेपी पूरे देश को बांटना चाहती है, इसलिए बीजेपी इस तरीके की राजनीति कर रही है, तो इस तरीके का संदेश दे रही है। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी, ये पहली बार का मामला नहीं है, इसके पहले भी जब कांवड़ यात्रा चल रही थी, कांवड़ यात्रा के दौरान भी ऐसा मुद्दा उठा। उसके बाद महाकुंभ में प्रयागराज में ऐसा मुद्दा उठा। फिर उसके बाद अब देखा जाए तो मथुरा वृंदावन में होली के मौके पर भी ऐसा मुद्दा उठ रहा है कि मुस्लिमों का प्रवेश जो है बैन किया जाए। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का कहीं कहीं देखा जाए तो जो बीजेपी या बीजेपी सरकार जिस तरीके से ये मुद्दा उठा रही है, ये काम कर रही है, और सबसे बड़ी बात है जो सनातन के धर्म गुरु हैं, जो सनातन के गुरु हैं, जो सनातन के मानने वाले लोग हैं, कहीं कहीं देखा जाए जो वो विरोध कर रहे हैं, मुझे लगता है कि
ये देश के हित में नहीं है, क्योंकि देश लगातार अगर कहा जाए तो गंगा जमुनी की तहजीब वाला देश था भारत, जी। और इसमें इस तरीके की चीजें मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके से ये ऐसा सारी चीजें हो रही है, कहीं कहीं देखा जाए तो विपक्ष जो है लगातार इस पर सवाल उठाया है। विपक्ष जो है उत्तर प्रदेश सरकार को भी कटघरे में लिया है इस मुद्दे पर कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है देश को बांटना चाहती है, प्रदेश को बांटना चाहती है, हिंदू जी। मुस्लिम की राजनीति करती है। बिल्कुल राजेश, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने कहा कि ये कांवड़ यात्रा में भी इसी तरह का मुद्दा उठा, फिर महाकुंभ में भी इस तरह का मुद्दा उठा, और अब होली के त्योहार में भी ये मुद्दा उठता नजर आ रहा है। और ऐसे में ये भी कहा जाता है कि मुसलमानों को इससे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है, उनके व्यापार में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि ये जो बड़े त्योहार आते हैं तब उनकी दुकानें चलती हैं, और ऐसे में जब मुसलमानों पर बैन लगा दिया जाता है कि उन्हें दुकानें नहीं लगाने दी जाएंगी, तो इस पर क्या कुछ कहना है आपका? बिल्कुल प्रिया, एक चीज आपको बता दूं कि मुसलमान जो धर्म है, मुझे लगता है कि मुसलमान ज्यादा से ज्यादा लोग व्यापार करते हैं, क्योंकि चाहे छोटा व्यापार हो चाहे बड़ा व्यापार हो। मुझे लगता है कि उस तरीके से अगर उस नजरिए से अगर देखा जाए, मुझे लगता है कि बिल्कुल बात सही है कि मुसलमानों को जिस तरीके से बैन किया गया है मथुरा में, कहीं कहीं देखा जाए तो वहां पे नुकसान मुसलमानों का होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर दुकानें लगाते तो उनकी आमदनी बढ़ती, उनकी रोजी रोटी चलती, उनके परिवार के खर्चे चलते। मुझे लगता है कि इस तरीके से जो बैन किया जा रहा है, मुझे लगता है कहीं कहीं देखा जाए तो गलत है, क्योंकि इस तरीके से किसी के रोजगार पर, किसी के व्यवसाय पर इस तरीके से बैन नहीं करना चाहिए। क्योंकि सरकार, क्योंकि देश जो है, क्योंकि भारत देश जो है, यहाँ पे तमाम भिन्न भिन्न तरीके की संस्कृति के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न समुदायों के लोग रहते हैं, अलग अलग समुदायों के लोग रहते हैं, जिसलिए गंगा जमुनी का तहजीब का देश कहा जाता है। मुझे लगता है कि इस तरीके से बैन नहीं किया जाना चाहिए। और इश्यू को लेकर विपक्ष जो है लगातार योगी सरकार को, मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल राजेश, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी नाराजगी जो है वो मुसलमानों में देखी गई, और पिछली की बात करें, महाकुंभ में देखा गया साफ तौर पर कि उनको जब बैन कर दिया गया, दुकानें लगाने से मना कर दी गई, तब मुसलमानों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली। और ये भी कहा गया मुसलमानों की तरफ से कि एक तरफ तो गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है इस देश में, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा भेदभाव भी उनके साथ देखने को मिलता है। प्रिया देखिए, एक चीज आपको बता दूं कि जिस तरीके से मुसलमानों के साथ दुष्प्रभाव, दुष्व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन एक चीज मैं आपको और याद दिलाना चाहूंगा कि जिस समय महाकुंभ, इतना बड़ा महाकुंभ लगा था, महापर्व था, सरकार इसको दिव्य भव्य और अलौकिक महाकुंभ बताती थी। उसी महाकुंभ में जब भगदड़ मची, उसी महाकुंभ में जब भगदड़ मची, जब वहां पे लोगों की मौत होना शुरू हो गई, यहाँ तक कि लोग पैदल भूखे प्यासे वहां पे लोग बिलख रहे थे, तो ऐसे लोगों को अगर देखा जाए तो ऐसे लोगों के लिए वही मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें खोल दी, अपने घर के दरवाजे खोल दिए, उनके लिए खाने पीने की, उनके लिए सोने की जगहें देने लगे। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार करना कहीं कहीं गलत है, क्योंकि जिस तरीके से मुसलमानों ने महाकुंभ में भगदड़ के दौरान लोगों की मदद की, लोगों की सेवा की, मुझे लगता है कहीं कहीं ये बहुत बड़ी सेवा है। और खास करके जिस तरीके से देखा जाए तो सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, भारत जो है कई संस्कृतियों का देश है। यहाँ पे तरह तरह की संस्कृति के लोग रहते हैं, तरह तरह के धर्म के लोग रहते हैं। मुझे लगता है कि किसी एक वर्ग को टारगेट करना कहीं कहीं ये गलत है, क्योंकि विपक्ष भी इस पर लगातार सवाल उठाता रहा है, और जाहिर सी बात है सरकार इसका संज्ञान सरकार को भी लेना चाहिए। राजेश, ये जानना चाहूंगी आपसे, क्या इसे लेकर अभी तक कोई राजनीतिक बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने आया है? क्योंकि विपक्ष की अगर बात कर ले तो लगातार विपक्ष तो इसका विरोध कर ही रहा है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बयान जो है वो सामने आया है? इसे लेकर कोई जानकारी सामने आई है? देखिए प्रिया, अगर बात करें सरकार की तरफ से अभी किसी का आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आया है। लेकिन आपको बता दूं कि इसमें जो बयान आया है, जो खत लिखे गए हैं खून से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, तो ये सनातन धर्म के जो देखा जाए तो जो सनातन धर्म के ठेकेदार हैं, उन्होंने खत लिखा है, उन्होंने इसकी रोकने की मांग की है। लेकिन अभी योगी सरकार की तरफ से ऐसा कोई फरमान, ऐसा कोई निर्देश अभी नहीं दिया गया है कि मथुरा में होली के दौरान मुसलमानों पर बैन किया गया है। ऐसा कोई फरमान अभी, ऐसा कोई निर्देश अभी सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। लेकिन जो हिंदू सनातन धर्म के जो ठेकेदार हैं, उनकी तरफ से मांग की जा रही है। लेकिन अब इस पे सरकार क्या फैसला करती है, अभी तो आने वाला वक्त बताएगा।
जी बिल्कुल राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बताना चाहेंगे कि होली में दुकानदारी चल रही है और ऐसे में आपको बताना चाहेंगे कि मुसलमानों की एंट्री पर साफ तौर पर बैन लगा दिया गया है। लगातार खून से खत लिखे जा रहे हैं सीएम योगी को, वहीं विपक्ष इसका कड़ा विरोध